गुड मॉर्निंग इंडिया। जय हिंद। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा जहाज जिसे बनाने वाले इंजीनियरों को उस पर इतना भरोसा था कि लोग उसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज कहने लगे थे। एक ऐसा जहाज जो अपने समय की सबसे आधुनिक तकनीक से बना था। एक ऐसा जहाज जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोग सफर कर रहे थे। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की एक ठंडी रात में उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच यही जहाज एक हिमखंड से टकराता है और केवल 2 घंटे 40 मिनट के भीतर समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। उस रात 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई और वह जहाज था RMS टाइटैनिक। आज 16 साल से भी आज 100 साल से भी अधिक समय बाद टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा, तकनीकी घमंड और एक दुख त्रासदी का प्रतीक बन चुका है। तो आइए हम जानते हैं टाइटैनिक की पूरी कहानी। टाइटैनिक का जन्म 20वीं सदी की शुरुआत में समुद्र यात्रा का दौर था। तभी ये 20वीं सदी की शुरुआत में समुद्र यात्रा का जब दौर चल रहा था तो उस समय यूरोप में अमेरिका जाने के लिए समुद्री जहाज की सबसे बड़ा साधन थे। ब्रिटेन की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने फैसला किया कि वह दुनिया का सबसे शानदार और सबसे बड़ा जहाज बनाएगी। इसी परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई आर्नल्ड एंड वुल्फ को। 31 मार्च 1909 को आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 15,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इसे तैयार किया। उस समय इसकी लागत लगभग $75 लाख थी, जो आज अरबों डॉलर के बराबर मानी जाती है। टाइटैनिक लगभग 882 फीट लंबा था। उसकी ऊंचाई 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इसमें 4 विशाल चिमनियां थी। जहाज के अंदर स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, शानदार रेस्टोरेंट, तुर्की स्नानघर और आलीशान कमरे मौजूद थे। लोग कहते थे कि यह समुद्र पर तैरता हुआ एक महल है। इसी कारण इसे उस समय का सबसे आधुनिक जहाज माना गया। इसने अपनी पहली जो यात्रा है वो 10 अप्रैल 1912 को की। इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। इसका गंतव्य था न्यूयॉर्क सिटी। जहाज में लगभग 2200 लोग सवार थे। इनमें अमीर उद्योगपति, व्यापारी, मजदूर, प्रवासी परिवार और जहाज का स्टाफ शामिल था। हर किसी के मन में एक नया सपना था। किसी को अमेरिका में नया जीवन शुरू करना था, किसी को व्यापार बढ़ाना था और किसी को सिर्फ एक ऐतिहासिक जहाज का अनुभव लेना था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह यात्रा इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन जाएगी। यात्रा के दौरान कई जहाजों ने टाइटैनिक को संदेश भेजे। इन संदेशों ने बताया कि आगे समुद्र में बड़े बड़े हिमखंड मौजूद हैं, लेकिन टाइटैनिक की गति कम नहीं की गई। जहाज लगभग 12 नॉट्स की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, क्योंकि जहाज हुआ नॉट्स के हिसाब से चलता है। जैसे अपन रेस फेस करते हैं वहाँ पे नॉट्स के हिसाब से जहाज चलता है, तो 12 नॉट्स की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था जहाज। कुछ अधिकारियों को विश्वास था कि जहाज इतना मजबूत है कि किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। यहीं से एक बड़ी गलती शुरू हो चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 में रात लगभग 11:40। आसमान साफ था, समुद्र शांत था, लेकिन इसी शांति के बीच निगरानी कर रहे कर्मचारी को अचानक सामने एक विशाल हिमखंड दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत चेतावनी दी। कप्तान के आदेश पर जहाज मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा हिमखंड से टकरा गया। टक्कर बहुत बड़ी नहीं लगी। कई यात्रियों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में कई जगह छेद हो चुके थे। समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। जब सच्चाई सामने आई, जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने नुकसान का निरीक्षण किया। कुछ ही समय बाद उन्होंने भयावह सच्चाई बताई। टाइटैनिक अब नहीं बच सकता था। जहाज निश्चित रूप से डूबने वाला था और उसके पास केवल कुछ घंटों का समय बचा था। अफरा तफरी की शुरुआत हो गई, क्योंकि जब इतनी ऐसी चीजें हो जाती है ना, तो अफरा तफरी होना बिल्कुल जायज है। और क्योंकि लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भैया ये चीज होने वाली थी, फिर ये चीज नहीं होगी, या फिर ये चीज नहीं होने वाली थी, अचानक से दिमाग में आ जाए, तो ये अफरा तफरी तो शुरुआत हो ही जाती है। क्योंकि अब यात्रियों को लाइफ बोट की ओर भेजा जाने लगा था, लेकिन एक और बड़ी समस्या थी कि जहाज में मौजूद लाइफ बोट अभी सभी लोगों के लिए प्राप्त कहाँ थी। जहां जहाज में 2200 से
अधिक लोग थे। वहीं लाइफ बोट की क्षमता लगभग 1178 लोगों की थी। पहले महिलाओं और बच्चों को भेजा गया। कई लोगों को तो अब भी विश्वास नहीं था कि जहाज डूब जाएगा। कुछ लाइफ बोट आधी खाली ही रवाना हो गई। समय तेजी से निकल रहा था और पानी लगातार ऊपर आ रहा था। और फिर एक आखिरी संगीत सुनने में आया कि वहां पे जो है बजाया गया था कि इस पूरी अफरा तफरी के पीछे एक ऐसी घटना हुई जिसमें दुनिया आज भी याद करती है। जहाज का ऑर्केस्ट्रा लगातार संगीत बजाता रहा। जब लोग डर और निराशा से घिरे हुए थे तब संगीतकार यात्रियों को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी सांस तक संगीत बजाना नहीं छोड़ा। उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। तो दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस, मतलब आप अपनी जान लगा दो जो आपका पैशन है उसके लिए। यहाँ से देखने को मिलता है। टाइटैनिक के अंतिम क्षण जो है, रात आगे बढ़ती गई। जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। धीरे धीरे पूरा जहाज झुकने लगा। लोग लाइफ बोट तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ समुद्र में कूद गए, कुछ अपने परिवार से बिछड़ गए, कुछ अंतिम क्षणों तक प्रार्थना करते रहे। फिर 15 अप्रैल 1912 की रात लगभग 2:20 पर टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया और कुछ क्षणों बाद समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गया। मौत का सन्नाटा हो जाता है उस समय। समुद्र का तापमान शून्य से भी नीचे था। जो लोग पानी में गिरे उनमें से अधिकांश कुछ ही मिनटों में ठंड के कारण मर गए। चारों ओर चीखें थी, मदद की पुकार थी, लेकिन महासागर बेहद विशाल और निर्दयी था। हमें हंसने का कारण वो नहीं है कि उसके ऊपर निर्दयी बता रहे हैं। निर्दयी मैं उसको इसलिए नहीं बता पा रहा कि अपने क्या प्रिकॉशंस लिए, इसलिए मैं उसके ऊपर हंस रहा हूँ कि भैया वो जो समुद्र है वो निर्दयी नहीं है, वो अपन को प्रिकॉशंस लेने थे, वो निर्दयी है। तो फिर बचाव अभियान चला। कुछ घंटों बाद आरएमएस कार्पेटिया घटना स्थल पर पहुंचा। उसने जीवित बच्चे लोगों को बचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2200 से अधिक लोगों में से लगभग 1500 लोगों की जान जा चुकी थी। उस समय की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से वो समुद्री आपदा एक मानी जाती है। इस दुर्घटना के बाद दुनिया भर के समुद्री नियम बदल दिए गए। अब जहाजों में पर्याप्त लाइफ बोट रखना अनिवार्य कर दिया गया। बर्फीले क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई गई। रेडियो संचार को मजबूत बनाया गया। टाइटैनिक की त्रासदी ने समुद्री सुरक्षा की पूरी व्यवस्था बदल दी। अगर टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, यह है इंसान सपनों, महत्वाकांक्षा, तकनीकी उपलब्धि और गलत फैसलों की कहानी है। हमें याद दिलाता है कि चाहे इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति के सामने उसका घमंड हमेशा छोटा पड़ ही जाता है। टाइटैनिक को हिमखंड में नहीं डुबोया था, उससे इस विश्वास में डुबोया था कि वह कभी डूब ही नहीं सकता। जब इंसान अपनी ताकत को असीम समझने लगता है तब इतिहास उसकी सीमाएं याद दिलाता है। समुद्र ने उस रात सिर्फ एक जहाज नहीं डुबोया, बल्कि दुनिया को विनम्रता का सबसे बड़ा सबक भी दिया। तो ये सब जो चीजें हैं वो चल रही थी। बट जो अपन बात करते हैं टाइटैनिक की, तो उसकी फैसिलिटीज बहुत थी। ग्रैंड स्टेयरकेस था, ओक की लकड़ी से बड़ी बनी भव्य सीढ़ियां थी, दीवारों पर शानदार नक्काशी थी। फर्स्ट क्लास डाइनिंग हॉल था, एक समय में 500 से अधिक लोग भोजन कर सकते थे। चांदी के बर्तन, क्रिस्टल के गिलास और बढ़िया चीनी मिट्टी की प्लेटें, कई कोर्स वाला शानदार भोजन, यूरोप के मशहूर शेफ द्वारा तैयार व्यंजन, आलीशान लाउंज, आरामदायक सोफे, लकड़ी की सुंदर पैनलिंग, बड़ी बड़ी खिड़कियां, पढ़ने, बातचीत और संगीत सुनने की शांत जगह, शाही कमरे, स्विमिंग पूल, गर्म पानी की सुविधा, उसमें से अलग अलग बदलने के कमरे, बेहद साफ और आधुनिक व्यवस्था, तुर्की स्नानघर, संगमरमर की सजावट, भाप वाले कमरे, मसाज की सुविधा, यात्रियों के आराम के लिए विशेष डिजाइन, लाइब्रेरी, शांत वातावरण, सैकड़ों किताबें, आरामदायक कुर्सियां, लंबी समुद्री यात्रा में पढ़ने का आनंद, जिम्नेजियम, साइकिल जैसी एक्सरसाइज मशीनें, रोइंग मशीन, मैकेनिक घोड़े, ऊंट जैसी व्यायाम मशीनें, प्रशिक्षक की देखरेख में व्यायाम, कैफे और रेस्टोरेंट भी वहाँ पे मौजूद था। जहाज पर केवल एक भोजनालय नहीं था, सुनने में आता है कि वहाँ पे कैफे और रेस्टोरेंट भी अलग था। पेरिसियन शैली का कैफे, शानदार रेस्टोरेंट, चाय, कॉफी और हल्के नाश्ते की अलग व्यवस्था, बाहरी डेक, समुद्र का 360 दृश्य, आरामदायक कुर्सियाँ, शाम की शेर, ठंडी समुद्री हवा का आनंद। आधुनिक तकनीक में 1912 के हिसाब से टाइटैनिक तकनीक का चमत्कार था। बिजली की रोशनी थी, इलेक्ट्रिक लिफ्ट थी, वायरलेस रेडियो था, आधुनिक वेल
वेंटिलेशन था, भाप से चलने वाली शक्तिशाली इंजन प्रणाली थी, तो ये सब चीज़ें उसमें थी। और संगीत और मनोरंजन साथ में चल रहा था। लाइव ऑफर शो, शाम को संगीत कार्यक्रम, सामाजिक मेल मिलाप, नृत्य, बातचीत का माहौल। कल्पना कीजिए रात का समय, चारों ओर अटलांटिक महासागर फैला हुआ, जहाज की भव्य सीढ़ियों पर झूमर की रोशनी चमक रही है, डाइनिंग हॉल में पियानो की मधुर धुन बज रही है, लोग हंस रहे हैं, चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा है और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं कि कुछ ही घंटों बाद यही शानदार महल समुद्र की अथाह गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो अपन को देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। और अगर अपन टाइटैनिक की ज्यादा बात करें कि उसमें सबसे ज्यादा जो नाम चुना जाता है कि किसने सपोर्ट किया, तो गूगल बताता है कि इतिहासकारों की नजर में थॉमस एंड्रूज का साहस सबसे असाधारण माना जाता है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले पता चल गया था कि टाइटैनिक अब नहीं बच सकता है। वे चाहते तो शुरुआती लाइफ बोट में बैठकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वे जहाज के हर हिस्से में घूम घूम कर यात्रियों को बाहर निकालने का रास्ता बताते रहे, लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहते रहे और अंतिम समय तक दूसरों की मदद करते रहे। उस रात टाइटैनिक पर हजारों लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसे सबसे पहले पता चल गया था कि मौत निश्चित है, फिर भी उसने अपनी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बचाने का फैसला लिया। वही व्यक्ति था थॉमस एंड्रूज। तो आगे टाइटैनिक की डॉक्यूमेंट्री है। जय हिंद, जय भारत।